हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का जो टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी, वो भी हम एनसीआईएम के सिलेबस के वाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो अब जब हम एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। फर्स्ट जो स्पर्म होता है वो वजाइना में से एंटर होकर यूट्रस में जाएगा और फिर यहाँ से जो यूटेराइन ट्यूब है वहाँ जाके एम्प्यूला में आएगा और वहाँ से ओवरी में से ओवम भी आएगा और एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर यहाँ वो जो बनता है उसको हम जाइगोट कहेंगे और वहाँ से माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी और सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगा और ये आगे जाके ब्लास्टोसाइट बनेगा और फिर यूट्रस में जाके उसका इम्प्लांटेशन होगा और ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस है, वो स्टडी करता है फीटस एम्ब्रियो पर, जो उसका जो डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं वो सब। अब इसका टाइम पीरियड कितना होता होगा? ये जो टाइम पीरियड है वो फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल टू द बर्थ यानी कि 9 मंथ अप्रोक्स 38 वीक यहाँ तक उसकी स्टडी होती है। फिर आगे हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसमें भी 2 पार्ट है, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल यानी कि क्या कि अब बेबी का बर्थ नहीं हुआ, वो वोम में ही है, उसमें जो डेवलपमेंट होगी वो। और पोस्टनेटल यानी कि क्या कि आफ्टर बेबी का बर्थ होता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है। अब प्रीनेटल में 2 स्टेजेस आएंगे, एम्ब्रियो और फीटस। एम्ब्रियो में प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड और एम्ब्रियोनिक पीरियड, एंड देन फीटल में फीटल पीरियड आएगा, एंड देन पोस्टनेटल में आफ्टर बर्थ स्टेजेस आएंगे। अब हम देखेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द एंड ऑफ 8 वीक यानी कि सेकेंड मंथ। अब हमने देखा कि जो बेबी का ग्रोथ होता है वो 38 वीक यानी कि 9 मंथ तक होता है। तो उसमें से जो फर्स्ट 8 वीक है उसमें जो डेवलपमेंट होगा उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे, यानी कि सेकेंड मंथ तक जो डेवलपमेंट होगा उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। उसका जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो भी 2 पार्ट में आगे है, प्री एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक। अब प्री एम्ब्रियोनिक हमारे पास फर्स्ट तो 8 वीक है, उसमें से हम 2 पार्ट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट 2 वीक है उसको हम प्री एम्ब्रियोनिक कहेंगे और जो 3rd से 8 वीक है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलेंगे। तो प्री एम्ब्रियोनिक है उसमें क्या आएगा? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू द एंड ऑफ द सेकेंड वीक, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, उसमें फिर माइटोटिक डिवीज़न होगा, क्लीवेज है ये होगा और इम्प्लांटेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब एम्ब्रियोनिक पीरियड उसमें 3rd से 8 वीक तक का टाइम पीरियड होगा। उसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन और अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। फिटस यानी कि क्या, जो 8 वीक से लेकर टिल टू द बर्थ यहाँ तक जो डेवलपमेंट होगा उसको हम फिटस कहेगा और इट कॉल फीटल पीरियड। और फिर हम आगे देखेंगे तो ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी की कितनी ब्रांचेस? 7 ब्रांचेस है और एक ट्रिक है, जस्ट डिस्को नॉट ईटीसी। जस्ट में जीएस लगा है, जस्ट डिस्को नॉट ईटीसी। जी यानी कि जनरल एम्ब्रियोलॉजी, एस यानी कि सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, डिस्को में से डी यानी कि डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी और को में से सी यानी कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, फिर ETC, E फॉर एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, T यानी कि टेराटोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी और C यानी कि केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। उसमें फर्स्ट है जनरल एम्ब्रियोलॉजी। अब जनरल एम्ब्रियोलॉजी यानी कि क्या? इट डील्स विथ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो पर उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो सब देखता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, उसमें ऑर्गन कैसे फॉर्मेट हो गए वो सब देखता है। फिर सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी यानी कि क्या? डील्स विद द फंक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑर्गन, वो सिस्टम सारी देखेगा, उसमें कैसे फंक्शन होता है, उसका मैच्योरेशन कैसे होता है ऑर्गन का, ये सब देखेगा। डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद स्ट्रक्चर विद डिफरेंट ऑर्गन एट वेरियस स्टेज, यानी कि हम पहले तो कई सारे स्टेज कर देंगे, यानी कि हम देखें तो फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो हुआ है, सेकेंड मंथ में कितना ग्रो हुआ है, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे वैसे ही। फिर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी यानी कि हम कंपेयर करेंगे एक एम्ब्रियो को दूसरे एम्ब्रियो के साथ। डील्स विद स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इन वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल,
फिर एक्सपेरिमेंटल यानी कि डील्स विद द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ लिविंग एम्ब्रियो और फीटस ऑफ एनिमल, यानी कि जो कोई एम्ब्रियो फीटस होगा उस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका कैसे ये एम्ब्रियो बनता है और फिर इसमें आगे हम ये प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, ये सब उसका रिजल्ट हम ऑब्टेन करेंगे। फिर केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, केमिकल यानी कि हम DNA जीनेटिक्स ये सब ले सकते हैं। तो उसमें क्या कहा है, डील्स विद द बायोकेमिकल ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। तो अब बेबी वॉर्म में है तो उसमें उसके DNA कैसे बनते हैं, फिर इसमें ही जीन्स क्रोमोसोम ये सब देखेगा। फिर टेरेटोलॉजी यानी कि डील्स विथ एबनॉर्मल एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलपमेंट।